पोलराइज करने की जरूरत कोशिश की गई है और इनका एक ही मकसद है वक्त की जमीन पर कब्जा करना। इनके तरफ पूछो कि आज तक जितनी भी इनकी जमीनें वक्फ बोर्ड में गई है वो जमीन कभी स्कूल कॉलेजेस खोलने बनाए गए हैं, कभी यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, कभी किसी एक जमीन पर एम्स हॉस्पिटल बनाए गए हैं। जब आपकी प्रॉपर्टी है कागज दिखाने में आपको दिक्कत क्या है कि जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, और अगर फिर भी तुम्हारे कटता हो भाईचारे वाला कीड़ा तो तुम जाना और जाके अब्दुल वाले ना। अभी मैं इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि 2013 के पहले मात्र 24,000 एकड़ ज़मीन पूरे इंडिया में वक्फ बोर्ड की थी और 13 के बाद ज़्यादा साल नहीं हुआ है, अभी जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है 34 लाख एकड़ क्लेम हो रहा है। 34 लाख एकड़ मतलब कहिए कि 2, 4, 10 देश बस जाए उसमें 34 लाख एकड़ में। वो इंडिया टुडे की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। और इसके पहले 2013 जो कांग्रेस की जो सरकार थी वो उसके पहले अमेंडमेंट के पहले मात्र जो है 24,000 एकड़ ज़मीन थी। तो कितना बड़ा डिफरेंस। और आखिर ज़मीन आया कहाँ से? क्या उन्होंने पाकिस्तान से लाकर जोड़ दिया, अरब देश से लाकर जोड़ दिया इन्होंने, या दुबई से लाकर जोड़ दिया? ये ज़मीन आया कहाँ से 34 लाख एकड़? मैं यूँ कह रहा हूँ आज आपको वक्त इतना ही, आज वक्त के इतने विरोधी थे मोदी गवर्नमेंट का भाई 2014 में, उनको अभी याद क्यों आया? कुछ नहीं, ये बिहार चुनाव से पहले पोलराइज करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर सुनिए तभी तो कहाँ सो रहे थे सभी कभी देखिए ऐसा है कि कभी ना कभी अंत तो जरूर होता है। अगर 2014 के बाद बुराई का अंत होना था और बुराई का अंत 2025 तक आके ही होना था तो बहुत अच्छा हुआ। कम से कम अब 2025 के बाद से आगे तक जितनी भी हमारे देश की बची कुची जमीनें हैं, ठीक है, वो हड़पी नहीं जाएगी। जो कह रहे हैं कि गुजरात का टापू हड़पने को तैयार है, अंबानी का घर हड़पने के लिए तैयार है, दिल्ली में और अन्य कितने आगरा का ताजमहल हड़पने के लिए तैयार है, और तो बात क्या है? मतलब वो भी कह रहे हैं कि वो भी अल्लाह के नाम पर है। पूरा अल्लाह के नाम पे क्या पूरा भारत का देश हो गया है क्या? ऐसे थोड़ी होता है यार। और रही बात कॉलोनाइज की बात करें ना, कॉलोनाइजेशन का मतलब तक नहीं पता होगा। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या? एक बात सुनो, वक्त बोर्ड कितनी बार बात सुनो मेरी, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पर वक्फ बोर्ड है, ठीक है? इन्हें परेशानी होती है हर चीज से। देश में अगर इनके लिए कानून बन रहा है, देश में अगर इनके कानून में अमेंडमेंट होके मुसलमान महिलाओं के लिए एक हक दिया जा रहा है, ठीक है, चीजों को डिजिटलाइज करा जा रहा है, ठीक है, जिसमें हर इंसान, हर मुसलमान की तरक्की हो, उसको पता चले कि उसकी जमीन का सही तरीके से उसका यूज हो, ठीक है। इन्हीं के ही कुरान में बोला जाता है कि कोई भी आप अल्लाह के नाम पे दी हुई जमीन को आप बेचोगे नहीं। और यही जमीन आप बेच के 5 स्टार होटल खोल ले उसमें, क्या उसी जमीन को? मैंने ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि मुसलमानों की तरक्की हमें पसंद है, ये सबसे बड़ा मजाक है। क्योंकि 280 पसंद नहीं, कौन कहता है? ये मोदी जी कहते हैं ना। बात सुनो मेरी, मोदी जी खुद बात सुनोगे। मोदी जी स्वयं 80-20 की बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि मोदी की मुसलमानों की तरक्की पसंद है। ये खुद मैंने पोलराइज करने की जरूरत कोशिश की गई है और इनका एक ही मकसद है वक्त की जमीन पर कब्जा करना। कौन करना चाहता है? सुनो देखिए मैडम, इन्हें ये तक नहीं पता होगा देश में जो सबसे ज्यादा अगर टैक्स कोई देता है तो हमारे हिंदुओं के मंदिर देते हैं, ठीक है। कभी अगर जाएंगे ना, जो हमारे सबसे ज्यादा जो देश में टैक्स दे रहे हैं इस समय वो मंदिर दे रहे हैं। कहते तो ये कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा है। इनके तरफ पूछो कि आज तक जितनी भी इनकी जमीनें वक्फ बोर्ड में गई है वो जमीन कभी स्कूल कॉलेजेस खोलने बनाए गए हैं, कभी यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, कभी किसी एक जमीन पर एम्स हॉस्पिटल बनाए गए हैं? क्या एक जमीन पर यह बोला गया कि हम भारत सरकार को उसे दान दे रहे हैं? क्या भारत सरकार इसमें अपनी कोई बिल्डिंग बनाए, क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए? पूछो जरा इनसे। और ये बात करें मोदी जी की, अरे भाई मोदी जी ने तो तुम्हारा चेहरा बदल दिया, गोरा कर दिया तुम लोगों को। उस वक्त बोर्ड के अंदर सारे कौन है? मुसलमान थे ना पहले, सारे मुसलमान है। इनको बोलो कौन से हिंदू मंदिर में मुसलमान को आप जबरदस्ती आने नहीं देते ना, तो इनको बात सुनो। मैं बताता हूँ, अभी इन्होंने अच्छा किया। अभी जो भारत की सबसे भारत इन्होंने जो सवाल छेड़ा है कि भारत की जो सबसे बड़ी जो मंदिर जो है
वो तिरुपति बालाजी का मंदिर, उसके बोर्ड में मुसलमान और क्रिश्चियन ऑलरेडी थे, जिसके कारण जो है वो प्रसाद में चर्बी पाया गया। बोलिए थे कि नहीं? तो उनको भी निकाल दिया। एक बात रुको अभी इन्होंने बोला नहीं निकाला अभी जाएगा जब उसमें तो उन्होंने मुसलमान निकाला। उसमें चर्बी डालेंगे। आप किसी के घर में घुसकर क्यों बदमाशी अब बात सुनो, तो उनको निकाला कि वक्फ बोर्ड में हिंदू कैसे आ रहे हैं। अरे भाई पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ी नॉलेज रख ले। इसे ये तक नहीं पता होगा अमेंडमेंट अभी क्या हुआ है। कोई वक्फ बोर्ड में हिंदू नहीं है, किसी वक्फ बोर्ड में किसी उसमें कोई हिंदू नहीं है। अगर जो कोर्ट है जहां पर इन कोर्टों में इनका फैसला हो, पहले इनकी कोर्ट इनकी होती थी, जज इनके होते थे, वकील इनके होते थे, सब कुछ इनका होता था। अब अगर भारत सरकार ने कह दिया कि जो तुम्हारा फैसला होगा वो अन्य कोर्टों में भी होगा, क्या तुम्हारा फैसला एक प्रॉपर जुडिशरी के थ्रू होगा, एक लेजिस्लेटिव परेशानी ये नहीं। दिखाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आपको? जब आपकी प्रॉपर्टी है, कागज दिखाने में आपको दिक्कत क्या है? हंस रहे हैं बोलने तो देते नहीं है, क्या बोलो। देखिए ऐसा है, दिक्कत बहुत है। ईद में सुन तो लीजिए, ईद में मुसलमानों की बकरी ने सारे के सारे कागज खा लिए। मैडम बात सुनो, ये तब कहने की बात है। आपको पता है इंडिया में जितना भी मीट का कारोबार होता है उसमें 80% हिंदू करते हैं। ये खाने पीने में कोई भी धर्म, ये हिंदू ही होके दोगले हिंदू वाली बातें कर रहा है। हिंदू ही होते हैं, कौन सा हिंदू है? ये शक्ल देखो इसकी, ये हिंदू ही जन्मा था, अब ये दोगला हिंदू बन गया। मंदिर जाता हूँ। आप आज कर लो। रुको आप सर्टिफिकेट मत दे, हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बात सुनो, अगर मैंने ये हिंदू है ना तो आज तो भाई आप देखो राम तो भाई तूने मान लो, मैं सुनाता तिरुपति बालाजी के लिए कितने बार आवाज उठाया तूने? आप तिरुपति बालाजी के लिए कितने बार उठाया? तिरुपति बालाजी के लिए कितने बार आवाज उठाया तुमने? जो पवन कल्याण वहाँ का डिप्टी सीएम है। राम तो भाई तूने लादा शास्त्रार्थ कर लेते हैं, कौन बड़ा हिंदू अभी पता चल जाएगा। ये हिंदू पता कुछ नहीं, बात हिंदू आधा तो भाई आप शास्त्रार्थ कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा? कर लो। इनको शब्दों की मर्यादा तो है नहीं, बोल कह रहे पता नहीं उर्दू बोल रहे कि हिंदी बोल रहे, अरबी बोल रहे, सुनाई तो दे नहीं रहा। बोलना क्या चाहते हैं समझ में आ नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये प्रॉपर्टी चाहिए आपको, साबित करो। आप आपके वो साबित करो, डॉक्यूमेंट दो। आप अभी कह रहा है हमारी प्रॉपर्टी हम ले गए, और अभी कह रहा है नो तुम बेटा सुनो, 1400 साल तुम पहले हिंदू ही थे, आज तुम कट्टर मुसलमान बन रहे हो ना। अभी बिंदु लगता ही नहीं है, लक्षण लग नहीं रहे तुम्हारे, लक्षण है ही नहीं तुम्हारे। मोदी जी का नया भारत है, अब ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें साबित करना, सबूत देना पड़ेगा तुम्हें। मोदी जी वाला हिंदू नहीं, दुर्मराठी वाला हिंदू है ये, दुर्मराठी वाला हिंदू। मैं कमरों में किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं किया जा सकती। अखिलेश यादव वाला, राहुल गांधी वाला हिंदू है ये। मैं प्रभु जी राव वाला हिंदू। जिस नरेंद्र मोदी को आज दुनिया भर के देश हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, जिस नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए रशिया का प्रेसिडेंट इंडिया आ रहा है, जिस नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा गया हो, जिस मोदी से मिलने के लिए देश के प्रधानमंत्री बना, आज उसी को कह रहा मोदी के हिंदू है। अबे मोदी ने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया, तुम कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। क्या किया मोदी जी ने? क्या किया? मोदी की स्कीमों का फायदा क्यों उठाते हो? मोदी की योजनाओं का बात सुनो यार, बात सुनो दे। 2 मिनट। भगवान करे जिनको मोदी जी पसंद है उनके घर पे मोदी जी जैसे दामाद मिले, तो अपनी पत्नी को 2 दिन में छोड़ के वापस आता है। दिल्ली में खड़े होके मोदी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इनको बोलिए हिम्मत है तो बंगाल चले जाए और ममता बनर्जी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल के आ जाए। उन्होंने गलत क्या देखिए इनके लिए मैं आपकी तरफ हूँ भाई, सही कह रहे हो। बंगाल, मैं कह रहा हूँ बंगाल में गलत काम कहाँ हुआ? 1000 तो क्या हो गया है? वो चंडाल बैठी है, वो क्या कहती है हिंदू धर्म के लिए, अरे ये जो आया हिंदू धर्म, इनके मैं बताता हूँ छी करती है। सुनो, अरे भाई साहब, उसके अब्बू जान ने पता नहीं कितनी छीछियां निकाली होंगी, तभी तो वो निकली है। मैडम इनको महिलाओं के लिए मर्यादित भाषा का उपयोग नहीं आता है, गाली गलौज सिर्फ मणिपुर में रह गई है।
महिलाएं सिर्फ मणिपुर में रह गई है इनके लिए, ठीक है। सुनिए, बंगाल मणिपुर दिखता है, बंगाल नहीं दिखता, बंगाल नहीं दिखता, संदेश खाली नहीं दिखता। संदेश खाली के बाद नाम पे मुंह में इनको बताओ क्या, इनको ये होता मणिपुर क्या इंडिया में नहीं आता क्या? मणिपुर के मेला मिलना नहीं है क्या? मणिपुर का बोल रहे हैं ना, हमारे क्या बोलते हैं गृह मंत्री भी गए, दो बार हमारे गृह मंत्री जा चुके हैं, और वहाँ पे हालत अभी देखिए राष्ट्रपति शासन भी लग गया है, समझे। नाकामी है, राष्ट्रपति शासन लग रहा कोई जब बहुमत नाकामी है, नाकामी है, नाकामी है, नाकामी है। हाला नहीं करना। सुनिए, एक लाइन के माध्यम से बताऊंगा, 2 लाइन की लाइन है कि जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर घर लेना, सौर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, और अगर फिर भी तुम्हारे पिछवाड़े में काटता हो भाईचारे वाला कीड़ा तो तुम जाना और जाके अब्दुल से खतना करवा लेना, बस बात वही है। इनको मैडम हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ बोलना नहीं आता। ठीक है ना, भसड़ कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए, तू है कांग्रेस का चमचा, तू है दल्ला, चाट जहाँ तक ना ली जाए, चाट जहाँ तक ना ली जाए, ये तो ठीक है ना। ये तो मैं किसी दल्ला नहीं हूँ, मैं एक इंडिया देश का नागरिक हूँ और मुझे बोलने का पूरा अधिकार। मोदी गलत बोलता है तो उसके खिलाफ बोलूंगा। बोला कोई है दल्ला नहीं, इन्होंने क्यों अपने आप को मान लिया? ये है क्या दल्ला नहीं हूँ। अच्छा, ये बोलते हैं इनको खाली हिंदू मुस्लिम आता है। आज मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि भारत के संविधान पर सबसे पहले मुसलमानों का अधिकार है, तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये बोलते हैं कि 1947, 1972, 1966, 84, भैया कितने उस समय मोदी जी थे। सुनो, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा। कतर और इराक में हिंदू है नहीं है, उधर मुस्लिम सऊदी अरब में है। सुनिए, ये जो कीड़ा इनका काट रहा है ना, ये देखिए, इनको बोलो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? पूछो, मणिपुर राज्य कब बना था? मणिपुर की राजधानी है सोनिया गांधी के दिमाग में और 56 साल के युवा में, वो उसकी दिमागदानी है। बताओ, रुको। इम्फाल बताने में इनको 56 साल लगे। जितना राहुल गांधी का उम्र है उतना समय लग गया इनको इम्फाल बताने में। मैडम इम्फाल राजधानी है, इनको ये नहीं पता। बात बताओ मैम, सुनिए, ये बताइए सर, एक बार अभी सुनिए सर, ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बिल है, वो बीजेपी ने जमीन हड़पने के लिए बनाया है, इस पर आप क्या? मैम, कबूतर कितने प्रकार के होते हैं? कबूतर में कबूतर क्या लेना देना? अब कबूतर का क्या लेना देना? अब कबूतर का क्या लेना? और पीछे से कोई नहीं बोलेगा ये नीला कबूतर है।